तो भारत ने जीत लिया था, पर अपोनेंट मेज़बान कहाँ पिछड़ने वाले थे। उन्होंने किया एक शानदार पलटवार, लेकिन फिर भी अभी दिख रहा है कि भारत के पास में वो स्लाइटली बड़ा एज है। तो क्या ये पूरा सिनेरियो है, आज इस पर करेंगे छोटी सी चर्चा। और अगर आप भी सीटीआई क्रिकेट फैमिली और इंडिया फैन क्लब कैसे बनाते, आप भी चाहते इंडिया अपना तिरंगा लॉर्ड्स पे लहरा, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फैंटेसी पॉइंट्स से। तो हमारे फैंटेसी पॉइंट्स में जॉस बटलर हमारी टीम में थे। कल जब उतरे, कैचेस पकड़िए एक दो और इन्होंने हमें 20 पॉइंट दिए हैं। जॉनी बेस्टो ने 18 पॉइंट दिए, एक कैच ली थी उसके पॉइंट, और अभी 6 रन पे नाबाद खेल रहे हैं। फिर ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत के बारे में एक्चुअली मैं रिव्यू के टाइम पे भी आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पंत ना क्लास खिलाड़ी है यार। ये खिलाड़ी ने मैं 46 पॉइंट है। फिर रोहित शर्मा कल फील्डिंग की है, कुछ कैच वगैरह पकड़ा नहीं है, इसलिए इनकी 104 पॉइंट है। विराट कोहली का भी सेम है, 98 पॉइंट है। जो जीनियस जायंटिक रूट, ये खिलाड़ी को अप्रूव करना ना बहुत मुश्किल है, इन्होंने हमें 111 पॉइंट दिए। कमाल लाजवाब राहुल ने हमें दिए है 163 पॉइंट, और इनके ऊपर भी है थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे आगे। सर रविंद्र का जादू सर चढ़ के बोला था, इन्होंने हमें 47 पॉइंट दिए। फिर जेम्स एंडरसन यार और एक फीफर लिया है, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। इन्होंने हमें 116 पॉइंट दिए। जसप्रीत बुमराह अभी तक विकेट लेस रहा, इन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए। और सिराज ने एक्चुअली 2 विकेट लिए, और ये 2 विकेट कैसे थे इस पर भी आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने हमें 44 पॉइंट दिए। अब अगर हम रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इंडिया का स्कोर था 276 फॉर 3। ऐसे में फर्स्ट डे इस तरह से इनका एंड हुआ था, और उसके बाद में इंडिया की टीम उतरते से ही पहले वो 2 ओवर यानी पहले 7 गेंदों में इंडिया के दोनों जो नाइट बैट्समैन थे, यानी जो कल बैटिंग कर रहे थे, रहाणे और राहुल दोनों, पहले 7 गेंदों में उन्हें रॉबिन्सन दिखा देते इस तरफ हेडरसन। अब आप जाइए यानी इनके विकेट ले लेते। शानदार गेंदबाजी की थी वो, यानी राहुल की बात करते हो, राहुल 127 पे थे कल, 129 पे आउट हो गए, और वो जैसे टॉम सिबली के हाथ में वो कैच दे बैठे। फिर अजिंक्य रहाणे अच्छे दिख रहे थे, स्टेबल दिख रहे थे, पर एंडरसन आए, अच्छी गेंद डाली, एज लगा, और रूट ने कहा मैं हूँ तो टेंशन ही है भाई, उन्होंने बढ़िया कैच पकड़ी। फिर एक्चुअली पंत और जड्डू अच्छी साझेदारी दिख रही थी, बढ़िया खेल रहे थे दोनों खिलाड़ी। पर फिर पंत अच्छी गेंद दिमाग कुड़ की, एच दे बैठे, जॉस बटलर के हाथ में कैच गई। फिर उतरते से शामी दूसरे ही बॉल पे मोइन अली के शिकार हुए, रॉरी बर्न्स के हाथ में उन्होंने कैच दे बैठे। फिर ईशांत और जड्डू साझेदारी हो रही थी, ईशांत रन नहीं मार रहे थे लेकिन आराम से खेलते थे, टक 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 हो रहा था। जड्डू वहाँ से आराम से आने थोड़ा थोड़ा टेक्टिकल गेम खेल रहे थे, लेकिन उसमें गेंदबाजी पे आते हैं जेम्स एंडरसन, बढ़िया गेंद डालते हैं, एलबीडब्ल्यू होते हैं, और वो पवेलियन में ये खिलाड़ी चल जाता है। उसके बाद में बुमराह आते हैं, 6 गेंद खेलते हैं, जॉस बटलर के हाथ में ये भी कहते बैठे जेम्स एंडरसन, गेंदबाज होते हैं, और सिराज उतरते हैं, एक भी गेंद खेलने का काम ही नहीं पड़ता, क्योंकि जड्डू उस एंड से आउट हो जाते हैं, जेम्स एंडरसन के हाथ में कैच दे देते हैं, मार्कवुड वो गेंदबाज होता है। और एक बार अब हम फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो कोहली के बाद में 90.2 ओवर पर राहुल आउट हुए, अगले ही ओवर की पहली गेंद पर रहाणे आउट हो गए। फिर पंत जड्डू के बीच में अच्छी साझेदारी थी हमें दिखती है, जो लगभग 20 ओवर चलती है, लेकिन वो भी फिर पंत आउट हो जाते, अगले ही ओवर में शमी आउट हो जाते। फिर एक और अच्छी साझेदारी 13 ओवर की दिखती ईशांत और जड्डू के बीच में, ईशांत आउट हो जाते हैं। फिर 2 ओवर की साझेदारी हमें दिखती है बुमराह और जड्डू के बीच में, और फिर वो आउट हो जाते हैं, अगली गेंद पे जड्डू पे अपनी विकेट दे बैठते। ऐसा अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो इसमें सबसे क्रूशियल पार्टनरशिप थी
जड्डू और पंत की, और दोनों ही खिलाड़ी यार दिल के बहुत यानी एकदम आराम से खेल रहे थे, बढ़िया हिट्स मार रहे थे, लाइक दोनों एब्सोल्युटली सेंसेशनल। तो हमने कल के वीडियो में ये बताया था कि जड्डू वो से एकदम से की प्लेयर रहेंगे डे के, और जड्डू ने वो काम भी दिखाया था। हमने बोला था जड्डू का रन नहीं, रन पे ज़्यादा मैटर मत कीजिए, 40 ऑड्स रन, पर वो 40 रन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जिस परिस्थिति में वो खेले, आते से 2 विकेट गिर जाते, पंत नहीं अच्छा खेलता, फिर पंत आउट हो जाते हैं, और उसके बाद भी विकेट धीरे धीरे जाते रहते हैं, लेकिन लास्ट मैन पे आउट हुए वो, तब तक आराम से खेलते रहो, लाइक इट वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अब बात करें इंग्लैंड के गेंदबाजों की, तो इंग्लैंड के गेंदबाज एंडरसन, यार इस खिलाड़ी का तो ना कहना ही क्या पड़ता है यार। इस टूर के अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके, सेकंड फीफर है सीरीज में उनका, 29 और 62 रन देके 5 विकेट, यानी वाओ क्या गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने। फिर हम देखते हैं ऑली रॉबिन्सन, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड बाहर गए, पूरा ध्यान था ऑली रॉबिन्सन की तरफ, और रॉबिन्सन ने ना वो करके देखा, कोहली का सबसे मेन विकेट क्रैक किया। इन्होंने उसके अंदर एक स्टेटमेंट भी दी थी, आर प्लान वर्क ऑफ बॉलिंग विराट कोहली ऑन 4th और 5th स्टंप, यानी प्लान ही क्या है। जब हमने देखा था एंडरसन फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट मैच के आते हैं, विराट को 4th 5th स्टंप के पास में गेंद देते, वो कश्मकश में थे कि छोड़ो या खेलो, उस मैच रख के कीपर के पास जाता है। इस बार भी वही चीज़ हुई, सिर्फ में कैच आउट हुए 4th और 5th स्टंप पे, और वो प्लान वर्क कर रहा है, ये उन्होंने भी कहा था, और लाइक ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। फिर हम सैम कुर्रन की बात करें, तो सैम कुर्रन ने बहुत रन दिए यार। सैम कुर्रन वो आराम से खेल गया, ऐसा खिलाड़ी नहीं था, उसने बहुत रन दे दिए हैं, 72 रन दिए। मार्क वुड की बात करें तो मार्क वुड ने 2 विकेट ग्रैब की, लेकिन इकोनॉमी देखिए भाई, कितनी भारी इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, और लाइक बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और मोइन अली 18 ओवर 53 रन, 1 विकेट लिया है, और ये खिलाड़ी ने रन तो बड़े दिए ही है। तो इस तरह की ये रही। उसके बाद में इंडिया आखिर में 100 रन भी नहीं जोड़ पाती है आज के डे में। उसके बाद में लेकिन फिर भी इंडिया अच्छे रन बना लेती, यहाँ पे 200 रन का जो हम कहते हैं ना एवरेज स्कोर लॉर्ड्स पे रहता है, वैसी स्थिति में इंडिया की टीम आती है, और इंडिया की टीम अच्छे 364 रन अपने वो बोर्ड पे खड़ी कर देती है, और वो रन हुए खड़े। उसके बाद में ओपनिंग करने आते हैं टॉम सिबली, और उनके साथ आते हैं रॉरी बॉन्स, आते से दिख रहे होते हैं, अच्छे 24 रन जोड़ देते हैं, अच्छे आराम से खेल रहे होते हैं। फिर सिराज आते हैं, गेंद डालते हैं, अच्छे जैसे वो आगे खेलने के ट्राई में ऐसे ऊपरी भाग में गेंद लगती है, और वो राहुल के हाथ में चल जाती है। फिर हसीब हमीद अपना टेस्ट डेब्यू करने वाला खिलाड़ी आता है, सिराज अपनी पहली गेंद रखता है, सीधा बोल हो जाते हैं हमीद, और इस तरह से दोनों ही खिलाड़ियों को से बैक टू बैक विकेट लेते हैं। पर फिर रूट और रॉरी बंस की बहुत ही बढ़िया साझेदारी हमें दिखती, जिसमें रॉरी बंस वो एक समय आ गया, सिराज है टक टक चौके, ईशान है चौका, बुमराह है चौका, सिर्फ चौकों में डील कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बुलाए जाते शमी, अपनी ओवर की दूसरी गेंद में, अपने स्पेल की दूसरी गेंद में, अपने सेकंड स्पेल की, शमी LBW करके रॉरी बंस को 49 के स्कोर पे बाहर भेज देते हैं। फिर बेस्ट ऑफ रूट, यार अप्रूट करना इसको कितना मुश्किल है, रूट को आउट ही नहीं होता यार। ये खिलाड़ी क्या गेंदबाजी करते रहे रही थी भारतीय टीम, लेकिन ये खिलाड़ी से स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखे, 64 के स्ट्राइक रेट, ये भी 48 पे खेल रहा है, और अभी इंग्लैंड 245 रन से पिछड़ रहा है। तो ये इस तरह का कुछ स्कोर कार्ड रहा है अभी तक। अब अगर हम हमारी फोर प्रेडिक्शन आज के डे की हम करते हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रेडिक्शन रहेंगी रूट टू नॉट स्कोर 75+, ये मेरी फर्स्ट प्रेडिक्शन है। मेरी सेकंड प्रेडिक्शन रहने वाली है कि अब सिराज 2 और विकेट अभी लेंगे। मेरी थर्ड है प्रेडिक्शन कि इंग्लैंड की टीम
250 के अंदर सिमट जाएगी पूरी की पूरी टीम। और मेरी चौथी प्रेडिक्शन है कि जट्टू इस इनिंग में 2 विकेट तो भी लेंगे। तो ये वो मेरी 4 है प्रेडिक्शन। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि कल के डे का एक तो मैन ऑफ द डे कौन रहा यार हमारे साथ। तो कल के डे का मैन ऑफ द डे मुझे तो लगता है कि जेम्स एंडरसन बढ़िया गेंदबाज है यार, अच्छी गेंद रख रहा था, एज ले रही थी, कीपर तक जा रही थी, बढ़िया गेंदबाज है यार ये। पूरे वो इंडिया के टेल को इन्होंने पूरा वो हिला ही दिया था। पिछले मैच में जो टेल इन पर भारी पड़ रही थी, इस बार वो टेल नहीं टिक पाई और ये जैसे ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और अब हम एक बार आज के डे के लिए हमारा वो हम प्रेडिक्शन दे कि कौन सा खिलाड़ी टू वॉच आउट फॉर रहेगा। तो हम जा रहे हैं मोहम्मद सिराज के साथ। सिराज का बात सर चढ़ के बोल सकता है यार, बढ़िया गेंदबाज है यार ये। और हम इसके साथ में जा रहे हैं डे 3, वैसे डे 4 मूविंग डे ऑफ टेस्ट मैच कहा जाता है। और इस समय पे तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत भी और इस वजह से वो हमारी टीम में। अब आप कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से आप किस खिलाड़ी को चुन रहे हैं आज के लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। यूट्यूब में कमेंट्स आपके लिए कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए।